जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध करेंगे पारायण के लिए। नीरूबेन पहला 13 श्लोक तमे करजो, बाकीना 12 હું કરીશ। ચાલશે नीरूबेन? ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योग अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन।
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी कमलोष्टाश्वकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। प्रशांतात्मा विगतभेर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन
गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संनितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। 24 और 25वें श्लोक को साथ में देखना होगा। 24वें श्लोक में भगवान ने कहा, संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः, यानी मन में जो संकल्प पैदा होते हैं वह विचार के रूप में बन के, वृत्ति के रूप में बनकर कामना बनते हैं, और उन कामनाओं का अशेषतः सर्वान कामान त्यक्त्वा, सभी कामनाओं को बिल्कुल जड़मूल से निकाल कर, छोड़कर, त्याग करके, मना सा एव इंद्रिय ग्रामम, मन से इंद्रियों का जो समूह है, विनियम्य, उनको समन्ततः विनियम्य, अच्छी तरह से उनके ऊपर कंट्रोल करके, 25वें श्लोक में शनै शनैरुपरमेत् बुद्धिया धृति गृहीतया, धीरे धीरे इनमें से हमें हटना है और धृति युक्त बुद्धि से उसको आत्मसात करते हुए, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में पिरोए रखते हुए, न किंचित अपि चिंतयेत, और किसी का भी चिंतन नहीं करना है। तो 24वें श्लोक से भगवान ने शुरू की बात कि सभी कामनाओं को कंट्रोल करना है, निर्मूल करना है, अशेषतः बिल्कुल निर्मूल करना है। वो कामनाओं का एक बार त्याग हो गया तो मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं बचती है। तो इसके पीछे लॉजिक ऐसा है कि जब तक हमारे मन में कुछ भी पाने की इच्छा है तब तक मन उसके पीछे भटकता रहता है। इसलिए कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा जो है उसको जड़मूल से निकाल देना है कि आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए बात आ गई तो फिर मन संतुष्ट हो गया, यानी फिर वो संसार की चीजों के पीछे भटकेगा नहीं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के पीछे मन घूमेगा नहीं। इसलिए सभी कामनाओं को जड़मूल से नेस्त नाबूद करके फिर मन के द्वारा जो 10 इंद्रियों का जो समूह है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, उनके ऊपर पूरा पूरा अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये 25वें श्लोक में है, उसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। शनै ही शनै ही। भगवान ने कहा, शनै ही उपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया। पहले तो धृति युक्त बुद्धि, धृति यानी दृढ़ता, धृति यानी धैर्य, धृति यानी हिम्मत, हिम्मत। सो दृढ़ता यानी फर्मनेस, धैर्य धैर्य यानी पेशेंस, और हिम्मत यानी करेज। सो फर्मनेस, पेशेंस एंड करेज, दृढ़ता, धैर्य और हिम्मत, ये बुद्धि, ये जिसके गुण है वैसी बुद्धि से। और इसमें एक प्रकार की संभाल, यानी
प्रिकॉशन, केयर, हम कहते हैं केयरफुली चलना, धीरे धीरे चलना है, देखते हुए चलना है, एक एक, एक कदम धीरे से देखते हुए चलना है। सूर्य जी जब ट्रैकिंग में जाते हैं तो जैसे एक एक कदम ऊपर जाते हैं तो शनै ही with due care, every step that you take you have to consolidate yourself before you take the next step, right सूर्य जी? तो इसी तरह यहां भी करना है, शनै ही उपरमेत, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो दैट केयर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड, एंड विजडम, विजडम यानी हमारी विवेक बुद्धि। तो यह बुद्धि जिसमें दृढ़ता है, धैर्य है, हिम्मत है, संभल के चलने की जिसकी आदत है, और जिसमें विवेक है, ऐसी बुद्धि उसको उसका उपयोग करते हुए मन को आत्मा में टिकाना है। ये इस श्लोक का सार है। मन भटकता है, कहीं भी भटक सकता है, लेकिन मन को सही दिशा देने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। और यह बुद्धि मन को दिशा देती है कि भाई तुम्हें इस दिशा में जाना है, और मन को इस तरीके से गाइड करने के लिए कैसी बुद्धि चाहिए इसकी बात अभी हमने करी, बराबर। बुद्धिया धृति गृहीतया, और शनै ही स्लोली, ये संस्कृत का बहुत टिपिकल शब्द है वेदांत का। धीरे धीरे चलना है। यू कैनॉट ओवरनाइट ऐसे कूद ही नहीं मार सकते, आप जंप नहीं कर सकते। धीरे 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 हमें आत्मसात करना है, उपरमेत। और मन को आत्मसंस्थ मन कृत्वा, मन को आत्मा में बिठाना है या तो आत्मा में पिरोना है। न किंचित अपि चिंतयेत, और किसी के बारे में सोचना नहीं है, मात्र आत्मा के बारे में ही ध्यान करना है। और यह यही है इस ध्यान करने का प्रयोजन, द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। यानी हमें मेडिटेट किसके ऊपर करना है? आत्म तत्व के ऊपर। गत सत्र में हमने इसके ऊपर बात करी थी कि थॉटलेस माइंड हैज नो यूज इन वेदांत। वेदांतिक मेडिटेशन में विचार शून्य मन की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। विचार शून्य मन से मेडिटेशन करते हुए यू डोंट गेन एनीथिंग। इसलिए जो वेदांतिक मेडिटेशन है उसमें कहा गया है कि हमें आत्मसंस्थम मन कृत्वा, यानी कि मन को आत्मा के ऊपर बिठाना है या तो आत्मा में पिरोना है। ये क्या है हम समझेंगे अभी, बट लेकिन टू कंटिन्यू अवर डिस्कशन, मन को आत्मसंस्थम यानी कि आत्मा में पिरोकर, मन कृत्वा किंचित अपि न चिंतित, और किसी के बारे में और कुछ सोचना नहीं है। किंचित अपि यानी कुछ भी, अपि यानी भी, किंचित यानी कुछ, चिंतित सोचना है, कुछ भी सोचना नहीं है। तो इस श्लोक में दो बातें हैं। एक तो ये धैर्य, ये हिम्मत की जो बात करी, वह विवेक की जो हमने बात करी, बुद्धि के जो गुण की जो बात करी, विवेक, धैर्य वगैरह, और मन को आत्मा में रखना है। तो यहां मन को जो रखने की बात हो रही है, वो कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है। यानी
मान लीजिए कोई फल की टोकरी है जिसमें हम फल रख रहे हैं, तो हमने सेब रखा, ऑरेंज रखे, अमरूद रखा, कुछ भी रखा, तो फल की टोकरी में जैसे हम फल रखते हैं, वैसे क्या आत्मा को उठा के मन की टोकरी में डालना है क्या? या तो फिर वो टेबल के ऊपर जैसे हम कुछ चीज रखते हैं, कंप्यूटर रख दिया, मोबाइल रख दिया, वैसे आत्मा रूपी टेबल के ऊपर मन रूपी मोबाइल को रखना है क्या? नहीं। तो ये आत्मसंस्थ मन कृत्वा यदि हमने बराबर नहीं समझा, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन खड़ी कर सकता है। लेकिन एक बार ये आत्मसंस्थ मन कृत्वा अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। और फिर ये धृति गृहीतया, जो बुद्धि की जो बात हम कर रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। और आज हमारा यत्न इसी दिशा में है। वेदांत का अध्ययन इज नो चाइल्ड्स प्लेस। इसमें बहुत शांति से, धैर्य से इसके बारे में अभ्यास करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अभी यहाँ पहले तो आत्मा क्या है वो देख लेते हैं। आत्मा शास्त्र मन कृत्वा की जो बात भगवान कर रहे हैं, तो मन को आत्मा में रखे हुए, या तो मन को आत्मा में पिरोए हुए, वट एवर वे यू से इट। तो ये आत्मा क्या है? तो छंदों के उपनिषद में इस बात को कही है, यानी एक एक रेफरेंस हम छंदोग्य का दे सकते हैं। वैसे तो आत्मा के बारे में वेदांत में, उपनिषदों में कई जगह पर कई बातें आई हैं। छंदोग्य उपनिषद में कहा है, यत्र अन्यत न पश्यति, जहां दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं देती, यानी आत्मा के प्रकाश के अलावा वहां कुछ और दिखाई नहीं देता। यत्र न अन्यत विजानाति, जहां दूसरी कोई चीज के बारे में मालूम भी नहीं पड़ता है। यत्र अन्यत न शृणोति, जहां दूसरा कुछ सुनाई नहीं देता है। यानी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों को इस तरीके से लगा दो, मन बुद्धि को भी लगा दो, तो वहां और कुछ सोचा नहीं जा सकता, वहां और कुछ समझा नहीं जा सकता बुद्धि से, वहां और कुछ देखा नहीं जा सकता, वहां और कुछ सुना नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह वगैरह, यानी देयर इज नथिंग एल्स। और आत्म तत्व ऐसा है कि जो गुणातीत है, निर्गुण है, निर्विशेष है, विषयों से परे है। और यह आत्म तत्व शुद्ध चैतन्य है, चिन्मात्रा स्वरूप एव, यानी शुद्ध चैतन्य जो है वही आत्मा है। अभी शुद्ध चैतन्य क्या है उसके बारे में हमने बार बार सोचा है, बराबर है। हमने इसको स्पेस के एग्जाम्पल से भी देखा है। स्पेस यानी अवकाश, आउटर स्पेस में जहाँ स्पेस क्राफ्ट जाते हैं वो स्पेस नहीं, पूरा स्पेस, अवकाश, जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी जो अवकाश है, वो उस स्पेस की बात करते हैं। तो आत्म तत्व स्पेस के जैसा है, यानी कि इट इज ऑल परवेडिंग, इन शॉर्ट सभी जगह पर मौजूद है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये कॉन्शियसनेस, या तो चैतन्य तत्व या तो आत्म तत्व नहीं है, ऐसी एक भी जगह नहीं है। हमारे शास्त्रों ने आत्मा को दृष्टा के बारे में देखा है, दृश्य के बारे में नहीं। आत्मा दृष्टा है, दृश्य नहीं है। वो सुनता है लेकिन उसको नहीं सुना जा सकता। वह जानता है लेकिन उसके बारे में नहीं जाना जा सकता। वह सोचता है लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा जा सकता, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ।
अटपटी डेफिनेशंस हमारे शास्त्रों ने दी हुई है, इसको हम थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो यह जो आत्म तत्व है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, बराबर, मात्र शुद्ध चैतन्य है। At the most, if you want to equate, you can equate it with space. But space is also not Chaitanya. Let us understand. क्योंकि स्पेस भी पंच महाभूत का एक महाभूत है और चैतन्य उससे भी परे है। बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट अस ट्राई टू इक्वेट इट विद स्पेस। और भी थोड़ा भौतिक में जाना है तो वी कैन इक्वेट इट विथ अवर वाईफाई सिग्नल, कि इट इज ऑल परवेडिंग। आप घर में जहां भी जाओ, सभी कोने में वाईफाई सिग्नल मौजूद है। वैसे आत्म तत्व, चैतन्य तत्व सभी जगह पर मौजूद है। उदाहरण के लिए, ठीक है, अभी मुझे मन को आत्मा के ऊपर रखना है। मैं आत्मा के बारे में सोचा नहीं जा सकता, तो मैं सोचूं कैसे? क्योंकि इस बात को हम समझे। मान लीजिए कि मुझे किसी किताब के बारे में सोचना है, भगवत गीता की किताब है, तो भगवत गीता की किताब के बारे में यदि मुझे सोचना है, तो भगवत गीता की किताब जो है, दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट फॉर मी। एक वस्तु है मेरे लिए, बराबर है। वस्तु के लिए ही आप सोचोगे ना। यू नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट टू थिंक अबाउट। तो आप सब्जेक्ट है, आप सोचने वाले हैं, और सोचने के लिए आपके पास वस्तु है। अंग्रेजी का सिंपल ग्रामर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बराबर। आई रेड ए बुक। आई इज सब्जेक्ट, कर्ता। रेड इज क्रियापद, पढ़ी अथवा रीड, पढ़ता हूं। ए बुक इज ऑब्जेक्ट, ए किताब। तो वैसे आई टॉक अबाउट आत्मा, तो आई करता हुआ, टॉक बात हो रही है, और आत्मा ऑब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात हो रही है। और श्रुतियों ने कहा है कि आत्मा को हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। आत्मा कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। तो इसलिए आत्मा के बारे में हम सोच नहीं सकते। और इसलिए, क्योंकि आत्मा के साथ हम कोई प्रोसेस नहीं कर सकते, लेट अस से पुट इट दिस वे, उसके बाद उसको हम उसके बारे में हम सुन नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, क्योंकि उसका रूप रंग कुछ नहीं है। सो वी कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई आत्मा। इसलिए तैत्रोपनिषद में यह बात भी करी है कि यह आत्मा इतना अकल्प्य है, अवर्णनीय है, अशोचनीय है। इसलिए एक बहुत बहुत पॉपुलर फ्रेज है तैत्रोपनिषद का, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतो, जहां से, वाच, वाचो यानी वाच, वाणी, निवर्तन्ते लौटती है, अप्राप्य उसको प्राप्त किए बिना, मनसा सह मन के साथ। यानी जैसे मन और वाणी ने तय किया कि चलो भाई हम दोनों साथ में जाएंगे। मन और वाणी भाई बहन, ऐसा समझ के चलो, दोनों भाई बहन ने मिलकर तय किया कि चलो, हे मन, वाणी बोलेगी चल मन मेरे साथ चल, और मन बोलता है चल वाणी बहन मेरे साथ चल, हम दोनों भाई बहन जाके आत्म तत्व को प्राप्त करके आएंगे, देख कर आएंगे। तो तैत्तिरीय उपनिषद क्या बोलता है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी मन के साथ कुछ भी प्राप्त किए बिना निवर्तन्ते वापस लौट जाती है। यानी आत्म तत्व इज ए वेरी डिफिकल्ट नट टू क्रैक। उसके बारे में जानना मुश्किल है। तो हमारे उपनिषदों ने आत्मा की कुछ व्याख्या इस तरीके से करी है। थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है तो आपको, लेट मी लाइटन योर माइंड। एक प्रसिद्ध गाना मैं कई बार गा चुका हूं के सामने, फिर दोहराता हूं, दो तीन उसकी लाइन है। कुछ कुछ ऐसा है आत्मा का वर्णन करना है तो।
तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे। के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबान नजर कैसे। के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबान नजर कैसे। अभी सुनिए। ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। यानी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है ये जो एक जो गीत है, इसमें एक ऐसे सिचुएशन उन्होंने बयां करी है कि भाई नजरों ने देखा है और डिस्क्रिप्शन जीवा को देना है। तो जिसने देखा है उसके पास बोलने की शक्ति नहीं है, और जिसके पास बोलने की शक्ति है वो उसने देखा नहीं, करे कैसे। तो जब भी आत्मा तत्व के बारे में बात करने की आती है तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह, मन और वाणी दोनों साथ मिलकर आत्मा तत्व को ढूंढने के लिए गए, कुछ भी प्राप्त किए बिना दोनों वापस लौट गए। तो ये आत्मा ध्यान का विषय बन सकता है क्या? और आत्मा ध्यान का विषय बन सकता है तो हम मन को आत्मा के ऊपर रखें कैसे? आत्मा संस्थो मन कृतो, भगवान ने कहा है, तो कहीं भगवान ने भी ऐसे फेंका तो नहीं होगा। तो आत्मा जो है वो ध्यान का, मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट यानी कि विषय कैसे बन सकता है? क्योंकि हम मन को आत्मा के ऊपर रख नहीं सकते। क्योंकि मान लीजिएगा आप मन को आत्मा के ऊपर जबरदस्ती पकड़ के उधर बिठा दिया, चल मन उधर बैठ जा, ये आत्मा है, इधर अभी अब इधर चुप, इधर बैठे रहना। वो बच्चे लोगों का वो ये देते हैं ना, पनिशमेंट देते हैं ना, होमवर्क नहीं किया तो चलो इधर 1 घंटा बैठ जाओ। ऐसे मन को बोल दिया चल ये आत्मा है, इधर बैठ जा। और फिर आत्मा बेचारा, उसके ऊपर मन बैठा हुआ है और मन कुछ हाथी जैसा तगड़ा है, तो आत्मा भी थक गया। वो बोला ठीक है चल मन, अभी तेरे को क्या चाहिए, मेरे बारे में तुझे जानना है, चल मैं तुझे बता देता हूँ। यानी आत्मा विल इवेंचुअली यील्ड टू द प्रेशर exerted by mind। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कुछ कुछ टीकाकारों ने इस तरीके से मंतव्य बताए भी हैं कि आत्मा को, मन को आत्मा तत्व के बारे में सोचने को मजबूर करो, सोचता जाएगा सोचता जाएगा सोचता जाएगा, तो उसको आत्मा तत्व उजागर हो जाएगा। तो शनै शनै को उन्होंने यहाँ कनेक्ट किया, बट छोड़िए इस बात को, उसमें हमें जाना नहीं है। श्रुतियों ने यानी कि शास्त्रों ने हमें कहा है कि आत्मा एव इदम सर्वम, यानी जगत में जो भी कुछ है वो सब कुछ आत्म तत्व है। यहाँ यहाँ जब भी हम आत्मा की बात करते हैं तो हमें वही चैतन्य को दिमाग में रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम चैतन्य। आत्मा चैतन्य, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कॉन्शियसनेस, चैतन्य, आत्मा, एवरीथिंग इज दे आर ऑल सिनोनिम्स। तो ये सब कुछ आत्मा है, इदम सर्वम।
अभी देखिए यहां इसमें 3 चीजें हैं। मुझे एक पुस्तक के बारे में जानना है, बराबर। आपके सामने कोई भी एक पुस्तक मैं रख दूं, मान लीजिए कि मेरा इस संगीत का पुस्तक है, इसको मैं आपके सामने रख दूं, बराबर। अभी इस पुस्तक के बारे में मुझे जानना है। सॉरी, नहीं छोड़िए। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, चलिए ये कोई भी एक किताब है, यस ओके, ये राग बोध है, इसके बारे में मुझे जानना है। तो मैं जानने वाला, नोअर, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसके बारे में मुझे जानना है। और इसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त होगी, दैट इज द नॉलेज। यानी कि ये संगीत की किताब है, इसमें संगीत के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, राइट। तो इसमें 3 चीजों की त्रिपुटी बनती है। ज्ञाता यानी कि मैं, ज्ञेय यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जिसके बारे में मुझे जानना है, यानी कि संगीत की किताब, और ज्ञान यानी द नॉलेज, इस एक किताब के बारे में जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है वो ज्ञान। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये 3 की त्रिपुटी होती है। वैसे यदि देखने की बात करें तो देखने वाला, दृष्टा, जिसको हम देख रहे हैं वो दृश्य, और जो देखने की जो क्रिया हो रही है वो दर्शन। वैसे ही सुनने की क्रिया की यदि बात करें तो मैं श्रोता, जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं वो श्रुत, और सुनने की जो क्रिया हो रही है उसको हम श्रवण कहेंगे, बराबर। तो देखने की क्रिया दर्शन, सुनने की क्रिया श्रवण, जानने की क्रिया यानी ज्ञान। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, तो इस तरीके से त्रिपुटियां बनती हैं। शंकराचार्य ने एक बड़ा ग्रंथ लगा दृग दृश्य विवेक करके, इसी इसी त्रिपुटी को लेकर। तो जो भी वस्तु है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करनी है वह ज्ञेय है। यानी कि संगीत की किताब मेरे लिए ज्ञेय है, ऑब्जेक्ट टू बी नोन। अभी ज्ञाता जो है वो मैं हूं, और क्योंकि मैं आत्म तत्व हूं इसलिए ज्ञाता तो आत्मा है। अच्छा, अभी इस पुस्तक के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त करी, तो अभी मैं क्या करूँ, कहूंगा कि ये पुस्तक के बारे में मेरी ये जानकारी है, दिस इज माई नॉलेज। अभी मैं आत्मा हूं, माई नॉलेज तो किसका नॉलेज हुआ, आत्मा का। यानी दैट नॉलेज बिलोंग्स टू आत्मा, यानी दैट नॉलेज रिसाइड्स इन आत्मा। तो मुझे किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो वह आत्मा तत्व की वजह से प्राप्त हुई। ओके, इस पुस्तक को यदि हम देख रहे हैं, देखने की क्रिया को जरा विश्लेषण करें, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए आप। यह पुस्तक है, इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि जिसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है, वस्तु है। मेरे मन में इस पुस्तक के बारे में वृत्ति पैदा हुई। ये पूरा क्रोनोलॉजी हम पहले देख चुके हैं। अब ये जो वृत्ति कहाँ पैदा हुई, वो भी मेरे में पैदा हुई, सो वृत्ति भी मेरी है। तो मैं जानने वाला, ये मेरी वृत्ति है, ये मेरी वृत्ति है, लेकिन वो मैं नहीं हूं।
और ये मेरी वृत्ति ये पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, यानी पुस्तक इज अनदर थिंग। तीन तीन डायमेंशंस इधर आए। अभी एक ऐसी परिस्थिति हम निर्माण करें हैं, एक ऐसा सांचा बनाए, ऐसा मोल्ड बनाए जिसमें ये तीनों को हम साथ में डाल सके, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान को। और ये सब मैं हूं, आत्म तत्व हूं। आत्मा एव इदम सर्वम, यानी पुस्तक के बारे में जानने वाला मैं, ये पुस्तक इटसेल्फ और पुस्तक की जानकारी, ये तीनों आत्म तत्व हैं। अभी आप बोलोगे कि ऐसा कैसा, ये तीनों एक कैसे हो सकते हैं? मैं पुस्तक को जानने वाला, पुस्तक मेरे से अलग है, पुस्तक की जानकारी इज ए थर्ड डायमेंशन, ये तीनों एक कैसे हो सकते हैं? बस इस गुत्थी को सुलझाना है। बराबर? आर यू विथ मी टिल नाउ? पहले हमने क्या सोचा? थैंक यू जयेश भाई। पहले हमने क्या सोचा? ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। बराबर? फिर सुनने वाला, सुनने की क्रिया और शब्द, ये तीन की त्रिपुटी हुई। देखने वाला दृग, दृश्य, विवेक, देखे, देखने वाला दृश्य और दर्शन, ऐसे त्रिपुटी हमने देखी। अभी हम कहते हैं कि तीनों एक ही हैं। अभी तक हमने ये तीनों को अलग अलग ही देखा है, राइट? हमने तीनों को एकत्रित करने की कभी कोशिश नहीं करी है। और अब 2 ही मिनट में तीनों को इकट्ठा करके आपको दिखा देता हूं, जादू, अबरा का डबरा। चलो आ जाइए मांडुक्य उपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद की क्लास में किन किन लोग, कौन 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 थे, जरा थम्स अप करिए। सब थे। बराबर? अभी मांडुक्य उपनिषद में आ जाइए। मांडुक्य उपनिषद में मन की स्थिति हमने अलग अलग देखी थी, जागरूक, स्वप्न, सुषुप्त वगैरह। अभी स्वप्न में आ जाइए। ये पूरी स्थिति को तीनों एक ही है समझने के लिए स्वप्न की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी अब एक स्वप्न देख रहा है, बराबर? बहुत बहुत बढ़िया प्यारा सा स्वप्न देख रहा है। कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं। जो स्वप्न आप देख रहे हैं वो भी किसका है? आपका है, पर्सनल है। बराबर? मैं स्वप्न देखता हूं, सूरज जी को दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मेरा स्वप्न है, कहाँ चल रहा है? मेरे मनस पटल में चल रहा है। बराबर? सो दैट इज ऑल्सो विद इन मी। देखने वाला मैं हूं, स्वप्न मेरे अंदर ही चल रहा है। बराबर? और इस स्वप्न के बारे में जानकारी किसको है? सिर्फ मुझे है, राइट? सो द knower of the dream, that is subject, the object, that is the dream itself, and the knowledge of the dream, ये तीनों मेरे अंदर ही समाये हुए हैं, मेरे ही स्वप्नों में समाये हुए हैं, अलग अलग नहीं है। राइट? तो क्या हुआ? ज्ञाता मैं, ज्ञेय मेरा स्वप्न है, मेरे अंदर ही चल रहा है, मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर ही चल रहा है। और इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है स्वप्न के बारे में, वो मुझे ही प्राप्त हो रही, मेरे चैतन्य में ही सब नाटक चल रहा है। ये स्वप्न देखते देखे मान मान लो कि मेरा चैतन्य मेरे से कट ऑफ हो गया, कट गया, और मैं टपक गया, तो स्वप्न की कोई अहमियत है? नहीं। तो ये स्वप्न कब तक चलता है? जब तक चैतन्य से मैं जुड़ा हुआ हूं। यानी कि जो सारा ड्रामा स्वप्न देखने का चल रहा है वो किस में चल रहा है? मेरे चैतन्य के अंदर। दैट मीन्स दे ऑल आर सेम एट वन प्लेस। यानी सब कुछ चैतन्य है तो ही शक्य है। सो एवरीथिंग, सभी का जो सबस्ट्रेट है, अधिष्ठान जो है, वह मेरा स्वप्न, सॉरी, मेरा चैतन्य है। वही एक चैतन्य जो है, वही ज्ञाता है, वही ज्ञेय है, और वही ज्ञान है।
ही इज द नोअर, ही इज द नोन एंड ही इज द नॉलेज। ये स्वप्न में है, बराबर है। ये तीनों में, स्वप्न की अवस्था में ये चैतन्य है। मांडुक्य उपनिषद में हमने ये भी देखा कि ये जो जगत है वो भी स्वप्नवत ही है, बराबर। पूरी कसरत कवायद हमने मांडुक्य उपनिषद में करी थी ना, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही एक सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। तो ये सब कुछ जो चल रहा है वो ब्रह्म में चल रहा है। और इस ब्रह्म को हमने कैसे देखा? सिनेमा स्क्रीन के पर्दे की तरह, राइट। तो अभी मान लीजिए कि पर्दे में बोलने की शक्ति आ गई, तो पर्दा क्या कहेगा? ये सिनेमा जो चल रहा है, एक कौन सा पिक्चर चल रहा है वो मैं जानता हूं, आई एम द नोअर। ये सिनेमा जो चल रहा है वो मेरे ऊपर चल रहा है। तो ये सिनेमा एज ए ऑब्जेक्ट ऑल्सो आई नो इट, वो भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं हूं तो उसके ऊपर सिनेमा चलेगा, मैं नहीं हूं तो नहीं चलेगा। और ये सिनेमा चलने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी भी मुझे जानकारी है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो सिनेमा नहीं चलेगा। वो प्रोजेक्टर आप चलाओ, सामने पर्दा नहीं तो किसके ऊपर आप प्रोजेक्ट करोगे? सो जैसे सिनेमा का पर्दा इज ए नोवर, नॉलेज और नोन, ये तीनों चीज उसमें है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ये तीनों की त्रिपुटी जैसे सिनेमा के पर्दे में कन्वर्ज हो जाती है, अंतर्गत हो जाती है, इंगित हो जाती है, वैसे इस जगत में जो भी कुछ नाटक चल रहा है वो आत्मा तत्व के ऊपर चल रहा है। आत्मा तत्व इज द सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर, सिनेमा के पर्दे के ऊपर जैसे फिल्म चलती है, वैसे पूरी जगत का जो तामझाम है वो ये आत्मा तत्व यानी कि चैतन्य के ऊपर निर्भर है। यानी कि चैतन्य तत्व ही एक ऐसा है जिसमें सब कुछ समा जाता है। तो इस चैतन्य को हम ज्ञाता चैतन्य, ज्ञेय चैतन्य, ज्ञान चैतन्य, जो भी नाम देना है, तीन कंपार्टमेंट बना के भी रखो, अल्टीमेटली इट्स ऑल सेम। और क्योंकि चैतन्य पूरा एक ही है, इसलिए ये कंपार्टमेंटलाइज करना भी बालिशता है। सडनली आपने सिनेमा का प्रोजेक्टर बंद कर दिया और पर्दे के ऊपर कुछ नहीं चल रहा है, सिनेमा का प्रोजेक्शन बंद हो गया, फिर भी पर्दा अपनी जगह पर ही है। कैन यू से दैट बिकॉज देर इज नो पिक्चर देर इज नो स्क्रीन? नो, स्क्रीन इज ऑलवेज देयर, वेदर पिक्चर इज देयर और नॉट। यानी जगत रहेगा या तो नहीं रहेगा, तो भी चैतन्य तो रहेगा ही। यानी यू कैन डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कॉन्शियसनेस। चैतन्य जो है उसको आप मिटा नहीं सकते। तो और इस चैतन्य को भी हम नाम देंगे अस्तित्व, इजनेस, टू बी, बराबर। द बुक इज, द पर्सन इज, द नॉलेज इज। ये जो इजनेस जो है, टू बी, होना, ये होना वही चैतन्य है, वही एग्जिस्टेंस है, वही सत है। सत यानी टू बी, बीइंग, बीइंगनेस। ओके, मान लीजिए कि हमें थोड़ा विश्लेषण और करना है। मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं। ये सब्जेक्ट थोड़ा क्लिष्ट तो है, साथ में चलोगे, आराम से चलोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन थोड़ी सी बस, थोड़ा सा भी ध्यान हटा और कंटाला आएगा, बोला नहीं नहीं समझ में नहीं आता, छोड़ो, नहीं तो गया, नजर हटी, दुर्घटना घटी।
दिलीप भाई का बहुत प्रिय फ्रेज। चलिए, चलो एक उदाहरण देकर आज के विषय को हम यहाँ रोकेंगे। ज्यादा इसको लंबा हो भी नहीं सकता और करना भी नहीं है। पुस्तक के बारे में मैं सोच रहा हूं, मान लीजिए, तो मैं क्या कहूंगा, यह पुस्तक है, दिस बुक इज, बराबर। यानी ये पुस्तक का होना इस चैतन्य में इंगित है, या तो इट इज देयर, दिस बुक हैज इजनेस, ये पुस्तक का होना है, दिखता है। अब ये पुस्तक पुस्तक के फॉर्म में हम देख रहे हैं, उसको ज्यादा आगे आप विश्लेषण करोगे तो पुस्तक बना किससे है, तो भाई मान लीजिए कि 400 पेज का पुस्तक है, तो 400 पन्ने जुड़कर पुस्तक बना है, यानी कि देयर आर 400 पेजेस विच मेक्स ए बुक। तो 400 अलग अलग पन्ने हैं उसके। ओके, अभी किसी भी पन्ने को आप ले लीजिए, तो ये पन्ना का, ये जो पन्ना पुस्तक का किससे बना हुआ है, कागज का बना हुआ है। सो ऑल 400 पेजेस आर मेड फ्रॉम पेपर। ये पेपर किस में से बना है, पल्प में से बना है। पल्प किस में से बना है, तो लकड़ी में से बना है। लकड़ी किस में से बनी है, ब्ला 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 ब्ला, इसे उसको एनालाइज करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, ट्राई टू ब्रेक इट इनटू इट्स एलिमेंट्स। फाइनली हम किसके ऊपर आएंगे, एग्जिस्टेंस के ऊपर, होना। कुछ है इसलिए सब बना है। समथिंग इज देयर एंड दैट समथिंग इज कॉन्शियसनेस। यानी बहुत समय पहले हमने ये डिस्कशन किया था सत चित्त और आनंद का। सच्चिदानंद जो हम कहते हैं, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है, सत चित्त और आनंद क्या है, इसका भी विश्लेषण शायद मांडुक्य में ही किया था हमने। ये सत एलिमेंट है। सत यानी टू बी, होना। इस जगत में सब कुछ इस सत के ऊपर निर्भर है। सत यानी जो सत हम ये कहते हैं ना भाई, इसका सत है, उसका सत है, वो सत नहीं है। फलाने ऋषि का सत है, या तो फलाना बावानु सच है, अथवा तो फलाने सत्यनु सच है, ये सत नहीं। सत यानी होना, बीइंग, टू बी, इजनेस, एग्जिस्टेंस, जिसको हम सत कहेंगे। सब कुछ इस एग्जिस्टेंस के ऊपर निर्भर है, इस सत के ऊपर निर्भर है। चलो आज यहां रोकते हैं, आज आगे और आपको नहीं खींचना है, बहुत हो गया ना। અને we'll have one more session, આને અદ્વૈતથી છોડવું પણ નથી, नहीं तो अभी तक आज का जो डिस्कशन है वो सब फिजूल हो जाएगा। भाई प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी अध्ययन के साथ। जय श्री कृष्ण। लेकिन जानने से पहले इस श्लोक को जरा रैप अप कर ले। आज हमने जो चर्चा करी वह शनैः शनैः उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा, यहाँ तक की हमने बात करी है। हमारी चर्चा ये आत्मसंस्थम मन कृत्वा के ऊपर जारी है।
शनैः शनैः हमने देखा, धीरे धीरे बुद्धि, द्रुति, द्रुति शब्द का अर्थ हमने जाना, और ऐसी द्रुति वाली बुद्धि से पकड़कर, बुद्धिया द्रुति गृहीतया उपरमेद, मन को ये आत्मा के ऊपर रखना है। इसके ऊपर हमारी चर्चा जारी है। इस आत्म तत्व के बारे में और भी बात हम करेंगे। एक और विचार मन में आज ही आया है, जो मैं आपके सामने रखता हूं। क्या आया था विचार, भूल गया। हाँ, हमारा जो पारायण का जो सत्र है 7:30 से 8 का, जो लोग पारायण में आते हैं उनके लिए खास, तो 7:30 का 8, 7:30 से 8 का जो पारायण है, कैन वी शिफ्ट इट टू 9 to 9:30? फूड फॉर थॉट, प्लीज कन्वे योर कमेंट्स। आपके मन में इसके बारे में हाँ ना जो भी विचार आते हैं जरा बताइए। एक विचार, एक फ्लैश मन में आया है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 7:30 से 8 जो शुक्रवार को हम पारायण करते हैं, वो पारायण 7:30 से 8 के बजाय 8 से 9 हमारा रेगुलर क्लास है, तो 9 से 9:30 हम कर सकते हैं क्या? इसके ऊपर जरा सोच के मुझे बताइएगा। इफ इट इज ओके, से यस। आप पारायण ग्रुप में भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, यू कैन गिव योर कमेंट्स। यानी जो लोग जुड़ नहीं सकते, वो भी जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी, यदि 9 से 9:30 कन्वीनियंट होगा तो आप वो भी लिखिए। जो आते हैं उनको ही लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है। एनी ऑफ यू कैन गिव योर कमेंट्स। हमारे पारायण सत्र का जो ग्रुप है दैट इज ओपन फॉर डिस्कशन, तो उसमें आपके राय जरा जरूर बतलाइएगा। चलिए, जय श्री कृष्ण।